ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने जो पार्ट कवर कर लिया है दैट इज मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। उसके बाद अपन ने जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है मेल और फीमेल का वो भी देखा है, और उसके बाद जो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर्स हैं वहां तक के अपना पार्ट कवर हो गया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हम पार्ट देखने वाले हैं वो अब बेसिक आप बोल सकते हैं कि इस चैप्टर के आखिरी पार्ट में अपन आ गए हैं। तो यहाँ पे अपन जो अगला पार्ट देखने वाले दैट इज फर्स्ट वन इज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी जो नाम से ही क्लियर है, बहुत सारे एम्ब्रियोस बनने वाले हैं। दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मैनी एम्ब्रियोस। ठीक है, इन ओव्यूल बहुत सारे एम्ब्रियो तो बन गए, लेकिन बट ओनली वन रिमेन्स एट द एंड। बाकी के क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे बेसिकली। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर जो है पॉली एम्ब्रियोनिक सिचुएशन आपको देखने मिलती है इन सिट्रस प्लांट। ओके, तो अगर बाय डेफिनेशन देखना है तो फॉर्मेशन ऑफ मैनी एम्ब्रियोस इन ओव्यूल, जिसमें से सिर्फ एक ही एम्ब्रियो आखिरी में बचेगा, राइट, जो आपको देखने मिलती है सिट्रस में। ठीक है, तो इट वॉज डिस्कवर्ड बाय हुक। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय HOC की हॉक। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिकली इसके टाइप्स अभी अपने को देखना है। तो जो टाइप से भी अच्छे इसको मैं जनरल इसमें एक एक्सप्लेनेशन आता है दैट इज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, यहाँ पे जो अपने देखने वाले अगला पार्ट दैट इज क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी तो क्या होता है यहाँ पे कि जो जाइगोट रहेगा प्राइमरी स्टेज में, मान लो जाइगोट है तो ये एक अर्ली डिवीजन ले लेगा। ठीक है, और पॉलीएम्ब्रियोनिक सिचुएशन को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो जाइगोट के डिवीजन के कारण होने वाली पॉलीएम्ब्रियोनी क्या रहेगी, इट विल बी क्लीवेज पॉलीएम्ब्रियोनी। ठीक है, ये आपको देखने मिलती है निकोटीना में, निकोटीना बेसिकली टोबैको प्लांट में। ओके, तो कभी कभी आपको ऐसे भी केसेस देखने मिलते हैं। नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन है वो किससे होता है, जाइगोट के फ्यूचर पे। ठीक है, जाइगोट जो है डिवाइड होगा और डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो बनाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ अपार्ट फ्रॉम दिस जाइगोट, जैसे कि सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स हैं, ये भी कभी कभी जाइगोट फॉर्मेशन एम्ब्रियो फॉर्मेशन करती है। तो एक कुछ ऐसे नोट जैसे आप बोल सकते हैं, नोट जैसे कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन फ्रॉम एंटीपोडल सेल्स और सिनर्जिड्स, ये जनरली आपको देखने मिलता है आर्जिमोन में। ठीक है, आर्जिमोन प्लांट्स में से देखने मिलता है। और उसके बाद एलियम सेपा अगर आपने नाम सुना होगा, इट इज ओनियन। ठीक है, हमें ये सब देखने मिलता है। ठीक, और भी कुछ एग्जांपल्स हैं तो आप उसे बाद में आपको जो नोट्स दिए उसमें कुछ नोट्स और भी लिखे हैं तो उसमें आपको कवर हो जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट अपन सीधे अगले पार्ट पे आते हैं दैट इज पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, तो ये जो बेसिकली यहाँ पे हम जो पार्ट अभी देख रहे हैं ना, ये सारे क्या है, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे डेफिनेशंस हैं और उन पर डायरेक्ट एग्जांपल्स हैं। तो आपको यहाँ पे बेसिकली डेफिनेशन तो बहुत इजी है, इजीली याद भी हो जाएगी। आपको जो मेन फोकस करना है वो छोटे छोटे एग्जांपल्स भी करना है। ठीक है, तो सेकंड
तो पार्थेनोजेनेसिस, तो पार्थेनोजेनेसिस बेसिकली इट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, ठीक है, फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है। सो व्हाट इज पार्थ, सो पार्थेनोजेनेसिस क्या है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग। तो यहां पे हम इसके दो टाइप देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला है हैप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस और डिप्लॉइड पार्थेनोजेनेसिस। तो बेसिकली अगर सपोज मैं कह रहा हूं कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल का जो एग है, ठीक है, ओव्यूल में जो एग है उससे बनने वाला जो बेसिकली यहाँ पार्थेनोजेनेसिस, उससे बनने वाला जो पार्थेनोजेनेसिस है बाय एग ऑफ एम्ब्रियो सेक, तो पार्थेनोजेनेसिस कहां से हो रहा है, यहाँ पे एग से हो रहा है। तो एग कैसी स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड, तो इससे बनने वाला जो फ्यूचर में एम्ब्रियो रहेगा कैसा है, हैप्लॉइड रहेगा, ठीक है। लिख सकते हैं दस एम्ब्रियो फॉर्म इज हैप्लॉइड, ठीक। वही अगर मैं इसकी बात करूंगा तो यहां पे बाय न्यूसेलस, ठीक है, एम्ब्रियो सेक के आसपास जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज न्यूसेलस। न्यूसेलस की सेल्स कैसी होती है, डिप्लॉइड, तो इनसे बनने वाला जो एम्ब्रियो रहेगा वो कैसा रहेगा, डिप्लॉइड। दस एम्ब्रियो फॉर्म इज डिप्लॉइड, ठीक है। तो द कंसेप्ट इज बेसिकली पार्थेनोजेनेसिस। बिल्कुल इससे ही मिलता जुलता एक और कंसेप्ट आएगा, दैट विल बी पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी, ठीक। तो पार्थेनोकार्पी में क्या है, नॉर्मली आपने क्या सुना है कि जो ओव्यूल है, ओव्यूल किसमें कन्वर्ट होता है, सीड में, और ओवरी जो है ये कन्वर्ट होती है फ्रूट्स में, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि सपोज फर्टिलाइजेशन एंड पॉलिनेशन जो है ये एब्सेंट है, ये दोनों प्रोसेस हुई नहीं। तो इस प्रोसेस में दस द फ्रूट फॉर्म, तो ऐसे कंडीशन में जब फ्रूट बने कैसे रहेंगे, उनमें सीड्स ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो किसी भी टाइप से एम्ब्रियो और जो एम्ब्रियो सेक के फॉर्म नहीं हुए, सॉरी एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म फॉर्म नहीं हुए, तो सीड नहीं बनाए। तो जो फ्रूट बनेंगे, द फ्रूट फॉर्म आर विदाउट सीड्स, सच फ्रूट्स आर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स, ठीक है। एंड द प्रोसेस इज पार्थेनोकार्पी। तो नॉर्मली आपको ये कहां देखने मिलती है, इसके दो हम तरीके से देखते हैं, एक देखते हैं नेचुरल वाली और एक आर्टिफिशियल। तो जो नेचुरल के एग्जांपल है इसमें कौन आएंगे, पाइनएप्पल, और आर्टिफिशियल के एग्जांपल में आएंगे ग्रेप्स, बनाना, ठीक है। तो ग्रेप्स बनाना प्रोफेशनली ग्रो किए जाते हैं आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी की हेल्प से, ठीक है। तो इनमें आपको आजकल सीड्स नहीं मिलते हैं, जो वाइल्ड ग्रेप्स रहते हैं, वाइल्ड बनाना है उसमें सीड भी दिखाई देते हैं।
नॉर्मली, लेकिन हम जो खाते हैं उसमें नहीं रहते। ठीक, वहीं अगर आप नेचुरल पार्क में बोलेंगे तो ये आपको पाइनएप्पल प्लांट्स पे दिखाई देती है। पाइनएप्पल में कहीं पे भी सीड नहीं होता, नॉर्मली वैसे ही ग्रो होते हैं। ठीक, सो दिस अबाउट पार्थेनोकार्पिया। तो इसके बाद का जो पार्ट है अपने को देखना है, दैट इज अबाउट सीड फॉर्मेशन। ठीक है, सीड फॉर्मेशन। तो सीड फॉर्मेशन, तो सीड में हमें दो मेजर चीजें दिखाई देती है, एक तो एंडोस्पर्म और उसका एम्ब्रियो। ठीक है, उसके बाद आपको वहां पे कभी कभी सीड में उसके चारों तरफ सीड कोड भी दिखाई दे सकता है। तो अपन एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर ध्यान में लेते हैं कि मान लो ये इंटेगुमेंट्स थे इसके। ठीक है, और यहाँ पे ये एम्ब्रियो सेक था। तो एम्ब्रियो सेक में मान के चलो कि नीचे ये एग सेल थी इधर। ठीक है, और ये आ गया सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो था और ये थी एग सेल। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस जो फ्यूज हुआ, मान लो ये फर्स्ट मेल गैमेट से फ्यूज हुआ और ये हुआ सेकेंड मेल गैमेट से एग। तो इससे क्या बना, एंडोस्पर्म, और इससे क्या बनेगा, जाइगोट, जो कि फ्यूचर में एम्ब्रियो बनाएगा। ये बना था प्राइमरी एंडोस्पर्म, पेन, जो कि फ्यूचर में किसमें कन्वर्ट हो गया, एंडोस्पर्म में। और दोनों ने अल्टीमेटली मिलकर क्या बनाएंगे, दे विल फॉर्म सीड्स। राइट, वही अगर आप बात करेंगे एंटेगुमेंट्स की, ये क्या थे, एंटेगुमेंट्स। तो ये जो एंटेगुमेंट्स का फ्यूचर है ये कन्वर्ट हो जाएंगे सीड कोट में। ठीक है, मतलब ये सीड हो गया और इसके चारों तरफ का सीड कोट बन गया। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर सपोज मैं ये कोई ओवरी थी, और इसमें ऐसे ये पोजीशन थी और यहां पे ऐसे बहुत सारे ओव्यूल्स लगे हुए थे। ठीक है, तो जितने ओव्यूल्स रहेंगे उतने सीड बनेंगे। मतलब अल्टीमेटली बोल सकता हूं जब ये टूट जाएगा, ऐसा ये स्ट्रक्चर पूरी टूट गई, ठीक है, ये टूट गई, तो अभी भी ये जो फ्रूट अभी अल्टीमेटली फ्रूट में कन्वर्ट होने वाली होगी। तो सीड की पोजीशन कैसी है, अभी भी आपको जहां जैसे ओव्यूल लगे वैसी पोजीशन में सीड दिखाई देंगे। और ये जो पार्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा पेरिकार्प, उसके अंदर का फिर मीजोकार्प, और एकदम अंदर वाला पार्ट जो दैट विल बी एंडोकार्प। और उसके अंदर फिर सीड रहेंगे, फिर सीड के चारों तरफ उसका सीड कोट रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है, तो सीड का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो सीड में दो लेयर प्रेजेंट होती है। मान लो ये सीड है, ठीक है, तो जो आउटर स्ट्रक्चर है सीड का दैट इज कॉल्ड एज टेस्टा, और जो इनर स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड एज टेगमेंट, टेस्टा एंड टेगमेंट। ठीक है, अगर मैं बोलूं ये सीड का कोई स्ट्रक्चर है तो सीड का जो आउटर लेयर है, आउटर कोटिंग है, दैट इज कॉल्ड एज टेस्टा, और अंदर का पार्ट जो दैट इज कॉल्ड है टेगमेंट। ठीक है, तो वहीं अगर सपोज आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दूं, सबसे स्मॉलर सीड्स हैं दे आर ऑर्चिड्स के सीड्स, और लार्जेस्ट में जो सीड आएंगे दैट विल बी ऑफ डबल कोकोनट सीड्स। ठीक है, दैट इज ओकोडिसिया। ठीक, तो इस टाइप से ये आपका एक पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर सेकंड अगला पार्ट जो यहाँ पे आता है दैट इज टाइप्स ऑफ सीड बेस्ड ऑन एंडोस्पर्म्स। तो दो टाइप के एंडोस्पर्म हमने देखे हैं, एक तो हमने एंडोस्पर्म कंडीशन दो देखी है, या तो प्रेजेंट होंगे या तो नहीं होंगे। तो एंडोस्पर्म की प्रेजेंस के बेसिस पे सीड्स जो होते हैं दैट इज एंडोस्पर्मिक सीड या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो एंडोस्पर्मिक सीड वो है, या फिर एंडोस्पर्मिक सीड को हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड्स। तो ऐसे सीड्स जिनमें
एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, दे आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक या फिर एल्ब्यूमिनल सीड्स। जैसे कि आप बोल सकते हैं कि मोनोकॉट्स, मेज, वीट, बार्ले, सनफ्लावर, कस्टर, ये वो है जिनमें आपको एंडोस्पर्म देखने मिलेगा। वहीं नॉन एंडोस्पर्मिक में वो आएंगे जिनमें एंडोस्पर्म कम होता है या फिर एब्सेंट होता है, जैसे कि पी, बीन्स, ग्राउंडनट वगैरह एक्सेट्रा। ठीक। अगला एक और टाइप के सीड्स है यहीं पे, पेरिस्पर्मिक सीड्स। तो ऐसे सीड्स जिनमें न्यूसेलस जो है बच जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ऐसे सीड्स जिनमें न्यूसेलस फर्टिलाइजेशन के बाद भी बचा हुआ रहेगा, दे विल बी पेरिस्पर्मिक सीड्स। ठीक है, तो इनमें न्यूसेलस जो है एक तरह से एक्स्ट्रा एंडोस्पर्म जैसे काम कर रहा है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक, तो ये भी एक बार आपकी नोट्स जो आपको दी है उसमें एक बार थोड़ा देख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, तो बस अब इस चैप्टर में आपका एक ही पार्ट रह गया है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्रूट और सीड एंड इट्स डिस्पर्सल मेथड्स। ठीक है, तो ये दो चीजें रह गई है, तो ये दोनों ही चीजें हम कल खत्म कर लेंगे और कल के साथ ही आपका जो प्लांट रिप्रोडक्शन चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, एक बार नोट्स पढ़ लेना, अभी आने वाले मंडे को आपका इस पे टेस्ट भी रहेगा फिर आगे। ठीक है, आज यही रुकते हैं, इस बात का पार्ट नेक्स्ट सेशन देखेंगे। थैंक यू।